नमस्कार दोस्तों, शुद्ध सनातन में अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या महाभारत में नरबलि की प्रथा थी? क्या महाभारत युद्ध के पहले किसी राजकुमार की बलि दी गई थी? क्या ये पांडवों की तरफ से हुआ था? महाभारत को लेकर के बहुत सारी कथाएं दुनिया में प्रचलित हैं। अब बहुत सारे ऐसे भ्रम भी हैं जिनके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते। हम मान लेते हैं कि महाभारत में वो कथा दी गई थी क्योंकि हमने महाभारत पढ़ा नहीं है। इसी में एक कथा थी इरावान की, जो अर्जुन का बेटा था। लोक कथाओं में ऐसी बात आती है कि जब महाभारत के युद्ध के ठीक पहले दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने सज गई थी, तो जो पांडवों के गुरु थे, जो पांडवों के पुरोहित थे धौम्य, उन्होंने बोला कि किसी न किसी की बलि देंगे तभी जाके शुभ होगा, तभी हम युद्ध जीत पाएंगे, और वो बलि नरबलि होनी चाहिए, किसी पशु की बलि नहीं होनी चाहिए। तो कृष्ण के कहने पे अर्जुन के बेटे इरावान की बलि दी गई। दोस्तों, अगर आपने महाभारत पढ़ा होगा और आपने उसे ठीक से पढ़ा होगा तो महाभारत में ऐसे किसी बलि का कोई जिक्र नहीं आता है। भला अर्जुन जैसा धुरंधर, ऐसा बड़ा धनुर्धर, और भगवान श्री कृष्ण नरबलि का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अर्जुन वो भी अपने बेटे की नरबलि दिलवा दे, ऐसा संभव है? लेकिन क्या करें, बहुत सारी कथाएं निकल जाती हैं और मनगढ़ंत हो जाती हैं और लोग उसे बिना पढ़े पुस्तकों को मान लेते हैं। तो मैं आज आपको अर्जुन के बेटे इरावान की कथा सुनाने जा रहा हूं। उसकी सत्य कथा क्या थी? कुछ और भी भ्रम हैं, जैसे हम ये मान लेते हैं कि जब अभिमन्यु जो है अर्जुन का जो बेटा था, वो चक्रव्यूह के युद्ध में मारा गया। चक्रव्यूह में वो घुसा और इसके बाद उसे चारों तरफ घेर करके कौरव वीरों ने जो थे उन्होंने बड़ी न्यायपूर्ण तरीके से उसको मारा। तो हमारे दिमाग में एक सब कॉन्शस में, अवचेतन मन में ये आता है, लोगों में स्टोरी ऐसी फैल गई है कि जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, तो जब और अर्जुन युद्ध में कहीं दूर चले गए थे, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अचानक अभिमन्यु आता है और बोलता है मुझे चक्रव्यूह भेदन आता है, मैं चक्रव्यूह में अंदर घुसना तो जानता हूं पर मैं बाहर निकलना नहीं जानता हूं। ऐसे में युधिष्ठिर बोलते हैं कि तुम तो 16 साल के उम्र के बच्चे हो और हम नहीं चाहते कि तुम युद्ध करो, तुम्हें हम युद्ध में कैसे डाल दें। लेकिन फिर भी अभिमन्यु जिद पे अड़ जाता है और अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसता है और चक्रव्यूह से जब वो नहीं निकल पाता है और चारों तरफ से कौरव से मार देते हैं, तो इसके बाद इसका बदला जो है अर्जुन जयद्रथ वध करके लेते हैं। इससे हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आती है कि अभिमन्यु सिर्फ उसी दिन युद्ध में गया था जिस दिन उसे चक्रव्यूह का भेदन करना था। ऐसा नहीं है। अभिमन्यु जो था वो पहले दिन से युद्ध कर रहा था, बड़े शानदार युद्ध कर रहा था। वो हर दिन युद्ध में जाता था। चक्रव्यूह भेदन जिस दिन था उस दिन तो अभिमन्यु गया ही था। इस तरह एक और हमें भ्रम है कि शिखंडी जो है वो भी जो भीष्म पितामह को मारने की बात थी, तो उसी समय वो गया और वो अर्जुन ने उसे अपने सामने खड़ा कर दिया और शिखंडी ने कोई भी बाण नहीं चलाया। एक दो बाण चलाए और भीष्म पितामह ने हथियार रख दिया और अर्जुन ने भीष्म पितामह पे बाण चलाकर उन्हें बाणों की सैया पे डाल दिया। ऐसी बात तो है, बहुत हद तक सही है, लेकिन शिखंडी भी रोज युद्ध करने जाता था और शिखंडी बहुत बड़ा महारथी भी था। तो उस दिन भी गया था और जब भीष्म पितामह की मृत्यु तय थी तो उस दिन भी गया वो। तो ऐसी बहुत सारी बातें घटोत्कच को लेकर के भी है कि वो घटोत्कच एक ही दिन युद्ध करने गया। अचानक जब युद्ध में पांडव हार रहे होते तो भीष्म स्मरण करते घटोत्कच का और घटोत्कच प्रकट हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं युद्ध करूंगा। और बहुत भयंकर युद्ध करता है। तो फिर जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो दुर्योधन कर्ण को बोलते हैं कि इस पर अपना अमोघ बाण चलाओ, जिसे उसने अर्जुन के लिए बचा रखा था, और अमोघ बाण चलाता है और घटोत्कच मर जाता है। ये बात कथा एक हद तक सही है, लेकिन घटोत्कच भी डे 1 से युद्ध कर रहा था, पहले दिन से युद्ध कर रहा था। और उसे एक बार भगदत्त ने बीच के युद्ध में 7वें दिन युद्ध में बुरी तरह से पराजित भी किया था। राजा भगदत्त कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। ऐसा ही भ्रम इरावान की कथा को लेकर के भी है। तो इरावान की सत्य कथा ये है कि एक बार जब पांडवों ने द्रौपदी से शादी की तो युधिष्ठिर ने एक नियम बनाया था कि हर एक वर्ष तक द्रौपदी जो है एक पांडव की पत्नी रहेगी
और जब वो दोनों एकांत में प्रेम कर रहे होंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। और अगर कोई जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है, तो उसे 12 वर्ष तक इंद्रप्रस्थ से बाहर रहना पड़ेगा। एक बार एक ब्राह्मण की गौएं हर ली जाती है, वो आता है और बोलता है अर्जुन को कि मेरी गौएं वापस करा दो। तो अर्जुन का गांडीव जो है वो युधिष्ठिर के महल के अंदर में रखा हुआ था और वहाँ वो द्रौपदी के साथ थे, लेकिन अर्जुन ने धर्म का पालन करने के लिए गांडीव उठाया और वो उसे लेने के लिए वो युधिष्ठिर के महल के अंदर चले गए और प्रतिज्ञा के अनुसार वो उन्हें 12 साल तक जो है बाहर घूमना पड़ा। तो वो कई राज्यों में गए और इसी तरह वो मणिपुर में पहुँचे। मणिपुर में नाग राज्य कौरव्य का शासन था और कौरव की बेटी का नाम था उलूपी। उलूपी उस समय बहुत ही दुखित रहती थी, बहुत ही डिप्रेशन में थी। उसकी वजह ये थी कि नागकन्या उलूपी ने जिससे उसकी सगाई हुई थी, जिससे उसकी शादी ठीक हुई थी, उसे एक गरुड़ ने मार डाला था। तो वो अकेले रहती थी, एकांत रहती थी, दुखित रहती थी, रोती रहती थी। लेकिन अर्जुन जाते हैं और देखते हैं तो उलूपी पे उनका मन मोहित हो जाता है। तो नागराज कौरव जो हैं उलूपी को सौंप देते हैं। यहाँ महाभारत में ये कथा नहीं कि पूर्ण रूप से विवाह हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सौंप देते हैं। और इसके बाद ये बात जरूर आती है कि अर्जुन ने उसे भार्या के रूप में स्वीकार किया, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उलूपी के साथ वो कई दिनों तक विहार करते रहे। इसके बाद जब उलूपी प्रेग्नेंट हुई तो वो चले गए वापस और कई राज्यों को घूमते हुए वापस इंद्रप्रस्थ में आ गए। फिर जब पांडवों का अज्ञातवास होता है, तो पांडवों का वनवास होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि अर्जुन शस्त्र और दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग जाते हैं। इधर उलूपी एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम इरावान रखा जाता है। इरावान जो है उसे ही वो पालती है, वो अपने नाना घर में ही रहता है। उसकी माँ ही उसे पाल पोस के उसके सारी विद्या देती है, धनुर्विद्या सिखाती है। बड़ी स्ट्रांग लेडी है उलूपी जो है, उसे बड़ा करती है। लेकिन जब नागराज कौरव एज होने के वजह से गुजर जाते हैं तो वहाँ की जनता में जो बड़े लोग होते हैं वो उलूपी और अर्जुन के संबंध को स्वीकार नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उलूपी और इरावान को राज्य में ही एकांतवास करना पड़ता है और उन्हें त्याग दिया जाता है और बड़ी बुरी स्थिति आ जाती है। इरावान थोड़ा बड़ा होता है तो उसे उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पिता अर्जुन हैं जो विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हैं। तो वो अपने पिता को खोजने निकलता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता तो इंद्रलोक में हैं। तो वो इंद्रलोक पहुँच जाता है और वहाँ जाके अपना परिचय देता है कि मैं आपका बेटा हूँ। अर्जुन बहुत खुश होते हैं, उसे अपना बेटा स्वीकार करते हैं और कहते हैं देखो मैं तो यहाँ दिव्यास्त्रों को लेने आया हूँ और जल्दी एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, जब ज़रूरत पड़ेगी बेटा तो तुम ज़रूर आना मेरी सहायता करने के लिए। तो इरावान सहमति देता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है तो इरावान आता है और वो युद्ध में शामिल हो जाता है। वो लगातार युद्ध, हर एक दिन युद्ध करता है। लेकिन 8वें दिन जो उसका युद्ध होता है वो बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। वो शकुनी के 6 भाइयों को एक साथ मार डालता है। बड़ा ही वीर था वो, उसकी पूरी सेना थी, नाग सेना थी जो महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़ रही थी। लेकिन जब इरावान ने शकुनी के 6 भाइयों को मार डाला तो दुर्योधन ने अपने पक्ष में एक बहुत ही बड़े और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत बड़े मायावी राक्षस अलम्बुश को भेजा। जैसे घटोत्कच पांडवों की तरफ से लड़ रहा था, उसी तरह अलम्बुश जो था वो भी राक्षस था और वो राक्षस जो था वो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है और अलम्बुश जो है राक्षस था तो माया करना जानता था। इधर इरावान भी जो है माया करना जानता था क्योंकि नाग का बेटा था, नाग कन्या का बेटा था वो। दोनों का माया युद्ध बहुत ज़बरदस्त होता है और इतना खतरनाक होता है कि ये लोग हवा में उड़ते हैं, कभी अलम्बुश सांप बन जाता है तो इरावान गरुड़ बन जाते हैं। बड़े ही मायावी युद्ध का वर्णन महाभारत में आता है। अंततः अलम्बुश जो है इरावान को मार डालता है। अर्जुन का बेटा मारा जाता है। अभिमन्यु तो बाद में मारा जाता है, इरावान युद्ध के 8वें दिन ही मारा जाता है। बड़ा ही उसका वर्णन महाभारत में एक सुकुमार, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत वीर के रूप में उसका जिक्र हुआ है। उसमें बड़ी तारीफ की गई है उसकी। इरावान की मौत जब होती है तो अर्जुन बहुत शोक में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बेटे के साथ मैं वक्त भी नहीं बिता पाया ज़्यादा। वो कृष्ण से बोलते हैं कि ऐसे युद्ध का क्या मतलब है जिसमें हमारे बेटे मारे जाएं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे वृद्ध लोग मारे जा रहे हैं, मैं इस युद्ध को छोड़ दूंगा।
लेकिन अर्जुन के इस विलाप को देखकर घटोत्कच जो होता है वो उसका भले ही वो कजिन लगता है, चचेरा भाई लगता था रावण, घटोत्कच बहुत ही क्रोध में भर जाता है और घटोत्कच बहुत भयानक युद्ध करता है अपने भाई रावण का बदला लेने के लिए। और वो दुर्योधन को इस तरह से पराजित करता है कि दुर्योधन को लगता है कि अब वो मर ही जाएगा। घटोत्कच सिर्फ इसलिए उसको नहीं मारता दुर्योधन को क्योंकि भीम ने, उसके पिता भीम ने दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। तो इस तरीके से इरावान को लेकर के जो ये बात आती है कि इरावान की नरबली दी गई थी, इरावान की बलि दी गई थी, ये कहानी पूरी तरह से झूठी है और महाभारत में इसका कोई जिक्र ही नहीं आता है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर आप महाभारत की जो ओरिजिनल स्टोरीज़ हैं, जो महाभारत में ही दी गई हैं, कहीं और नहीं दी गई हैं, वो जानना चाहते हैं तो आप हमारे शुद्ध सनातन के वीडियोज़ को देखते रहें। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे नोटिफिकेशंस को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम कौन कौन से वीडियो लगातार बना रहे हैं तो आप बेल आइकन का बटन दबाएं। आपको तुरंत जैसे ही हमारे वीडियो बनेंगे आपके पास आप पहुंच जाएंगे, आपको सूचना पहुंच जाएगी। और अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट से किसी तरह की दिक्कत है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा, आपके असहमति का स्वागत रहेगा। बस हमारी एक गुजारिश रहती है कि जब डिसलाइक करें तो आप एक कमेंट ज़रूर डाल दें ताकि हम अपने कंटेंट में और सुधार कर सकें। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत कथाओं और अद्भुत दर्शन और बहुत सारे ओरिजिनल चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे www.shuddhsanatan.org वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने शायद कहीं सुनी नहीं होगी। ये सारी मूल पुस्तकों से ली गई है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ फिर से आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।